और नीतीश जी सही बोल रहे हैं कि 2024 में 100 सीट तो ज़्यादा बोल दिए। सारी पार्टियां जब एकजुट हो जाएंगी ज़मीन पर और जन आंदोलन में जब एकता बन जाएगी तो बिहार में हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। बीजेपी का यहाँ पे कब्र खुद जाएगी बिहार की धरती में। और मोदी जी का क्या कहना है, पकौड़ा बेचने की बात छोड़िए ना, वो तो कहेंगे कि फसाद कराना भी रोजगारी है, लाठी तलवार लेकर के यहाँ फसाद फैलाना, हिंसा करना भी रोजगारी तो है। मैं प्रवीण, द इंडियन खबर पे आप सभी का स्वागत है। देखिए इस वक्त मौजूद हैं CPI-ML के द्वारा सभा रखा गया था क्रिस मेमोरियल हॉल पटना में, और यहाँ पे अभी श्री नीतीश कुमार आए थे और उन्होंने सभा संबोधित के दौरान कहा कि तमाम विपक्ष की पार्टियां अगर एक साथ आ जाए तो 2024 में बीजेपी का सत्ता उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मनोज मंजिल विधायक CPI-ML के हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 में क्या विपक्ष की पार्टियां एक साथ आएगी और 2024 में क्या बीजेपी की सत्ता उखाड़ के फेंक पाएगी। सर, अभी नीतीश कुमार आए थे और उन्होंने कहा था कि सभा में संबोधित किया था कि अभी विपक्ष पार्टियां सभी एक साथ आ जाएं तो बीजेपी 100 सीटों पे सिमट के रह जाएगी। सर 100 सीट तो ज़्यादा बोल दिए। सारी पार्टियां जब एकजुट हो जाएंगी ज़मीन पर और जन आंदोलन में जब एकता बन जाएगी तो बिहार में हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। बीजेपी का यहाँ पे कब्र खुद जाएगी बिहार की धरती में। इसलिए हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि बिहार की जो सरजमी है, ये सरजमी जन आंदोलन की सरजमी है, ये सरजमी एकता और भाईचारे की सरजमी है। जमहूरियत की यहाँ पे आवाज़ है, जमहूरियत की यहाँ पे उस ज़माने में यहाँ पैदाइश हुई थी। और इसलिए यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति, फांसीवाद विचारधारा, RSS बीजेपी का जो विचारधारा है वो यहाँ पे नहीं पनपेगा। अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो उनके लिए ज़मीन ही नहीं बचेगी, वो कहाँ खेती करेंगे। 7 पार्टियों की एकता बन जाए और इसलिए बड़ी एकता की ज़रूरत है। और इसलिए यहाँ पर बड़े नेता भी आए थे और नीतीश जी सही बोल रहे हैं कि 2024 में अगर सचमुच विपक्षी पार्टियों का ज़मीन पे एकता बन जाए, अगर विपक्षी पार्टियों का एक वैचारिक राजनीतिक एकता बन जाए, चूँकि हम सबका लक्ष्य एक है, देश चाहता है, मुल्क चाहता है भाजपा से, ये तबाही की राज से मुक्ति चाहता है, तो हम सब लोग एक हो जाएंगे तो बिल्कुल इस मुल्क को बीजेपी और RSS के ये नफरत के सियासत और ये खरीदने बेचने वाली ये लूट झूठ, ये नफरत फसाद, ये जेल, ये बुलडोज़र का जो राज चल रहा है, काले कानून का जो राज चल रहा है, इस राज से हम अपने मुल्क को और भारतीय समाज को हम लोग मुक्त कर देंगे, मुक्ति दिलाएंगे। क्या लगता है सर, राहुल गांधी साथ में आएंगे? आए थे तो सलमान खुर्शीद साहब यहाँ पे आए थे, तो जो ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्हीं की ओर से आए थे। तो हम लोगों की तो कोशिश है, आपने देखा ही, नेशनल कन्वेंशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव डेमोक्रेसी सेव इंडिया हम लोगों ने किया। तो एक कोशिश तो है कि एक बड़ी एकता बने, चूँकि वक्त की पुकार है, संविधान की मांग है, लोकतंत्र की आत्मा की आवाज़ है कि इस देश में एक बड़ी एकता बने, एक जन एकता बने बड़ी। और बीजेपी RSS जैसी ये खुराफाती पार्टी को नौजवानों के ज़िंदगी, उनके रोज़गार के जो दुश्मन पार्टी है, इस पार्टी से, इस सत्ता से, इस राज से लोग चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिले, महंगाई से मुक्ति मिले। तो सर क्या लगता है, बीजेपी के लोग जैसे अभी कह रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं देश में, तो अब महंगाई नहीं है तो उनसे पूछिए कि 1200 रुपये गैस सिलेंडर भराने का हमारे भारत में कितने लोग रखते हैं। स्थिति नहीं है, दोबारा गैस सिलेंडर नहीं भरा रहा है, कड़ू तेल कैसे है, लोग खा क्या रहे हैं, दाल गरीबों की थाली में है कि नहीं, सब्जी गरीबों की थाली में है कि नहीं। आप एक तरफ खजाना लुटा रहे हैं, खान लुटा रहे हैं, खदान लुटा रहे हैं, टैक्स में छूट दे रहे हैं, और इधर आटा चावल दाल पेंसिल से लेकर के महिलाओं के सैनिटरी पैड पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि MBA करो, चाहे BTech करो, चाय बेचो, वो भी पकौड़ा तलो, वो भी रोजगार है। ये सब तो रोजगार पहले से है, लोग स्वरोजगार में लाखों करोड़ों लोग हैं। लेकिन साहब ये आपका देन नहीं है। जो सरकार को जॉब का क्रिएट करने का काम है, जो सरकारी पदों को जो भरने का काम है, बहाली निकालने की काम है, जिससे हर साल पर रेलवे में, बैंकिंग में, सेना में, एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में जिससे नौकरियां होती थी, वो नौकरियां तो आप नहीं दे रहे हैं। केवल केंद्र सरकार में अभी राज्यसभा में आया था कि 10 लाख पोस्ट खाली है, आप क्यों नहीं भर रहे हैं? 3,20,000 से ज़्यादा तक रेलवे में पोस्ट खाली है, आप ये दीजिए ना।
सर आखिरी सवाल मेरा रहेगा, तो क्या लगता है सर 2024 में तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं जो बीजेपी की सत्ता उखाड़ के फेंक सकेगी सर? विपक्षी पार्टी की जमीन पे एकता बनेगी। चुनाव भी अगर जन आंदोलन की तरह लड़ा जाए तो निश्चित तौर पे बीजेपी को हम लोग उखाड़ करके फेंक सकते हैं। और मोदी जी का क्या कहना है, पकौड़ा बेचने की बात छोड़िए ना, वो तो कहेंगे कि फसाद कराना भी रोजगारी है, लाठी तलवार लेकर के यहाँ फसाद फैलाना, हिंसा करना भी रोजगारी तो है, उनके लिए ही बोल देंगे रोजगार है। हमने विधायक मनोज मंजिल जी से बात किया जो कि सीपीआई एमएल के विधायक थे, और इनका साफ साफ कहना है कि 2024 में हम तमाम विपक्ष की पार्टियां रणनीति बन रही है, साथ में आएंगे और 2024 में 100 सीट नहीं, 100 सीट तो बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, 50 सीट भी उनको नहीं मिल पाएगी बिहार में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडियन खबर देखते रहे, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।